अस्सलामुअलैकुम। आज हम आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ेंगे और इनकी टाइप को कवर करेंगे और डेव सी प्लस प्लस में जाकर हम थोड़ी सी कोडिंग करके भी हर पॉइंट को अच्छे से समझेंगे ताकि साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी करते जाएं, हर टॉपिक को साथ साथ कवर भी करते जाएं। तो सबसे पहले आइडेंटिफायर को समझने से पहले कुछ चीज़ों को मैं आपको समझा दूं। जैसे कि हमें पता है कि हमने अगर कोई प्रोग्राम लिखना है, कोडिंग करनी है, तो उसमें हम कुछ डाटा स्टोर भी कर रहे होंगे, कुछ डाटा हम रिट्राई भी कर रहे होंगे, किसी ना किसी तरह से हम किसका यूज कर रहे होंगे, डाटा को। अब डाटा को स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ तरह से डाटा को इस्तेमाल में लाने के लिए हम वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करेंगे। ये कंसेप्ट क्या है, इनको आने वाले टॉपिक में समझेंगे कि वेरिएबल क्या है, फंक्शन क्या है, पूरे पूरे चैप्टर होंगे इन पर। लेकिन अभी के लिए इतना समझें कि कुछ ना कुछ डाटा के रिलेटेड या डाटा को इस्तेमाल में लाने के लिए या प्रोग्राम लिखने के लिए हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हमने वेरिएबल या फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो हम उसका नाम रखेंगे। जैसे कि कोई फंक्शन है, कोई वेरिएबल है, जब हम उसका कोई नाम रखेंगे उस नाम को हम आइडेंटिफायर कहेंगे। तो आइडेंटिफायर क्या होगा? आइडेंटिफायर नाम है। किनका नाम है? वो वेरिएबल हो सकते हैं, वो कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, टाइप्स हो सकती हैं, फंक्शन हो सकते हैं, या फिर प्रोग्राम में लेबल हो सकते हैं। इन सब चीजों का हम कोई ना कोई नाम रखते हैं, उस नाम को हम आइडेंटिफायर कहेंगे। तो आइडेंटिफायर एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि हमने इन सब चीजों का इस्तेमाल करना होता है प्रोग्राम के अंदर और इनका नाम रखना होता है, और उसी नाम को हम क्या कह रहे हैं कि वो आइडेंटिफायर है। तो गुड आइडेंटिफायर कौन सा होता है? जो नाम शॉर्ट हो, यानी ये नहीं कि आप इतना लंबा नाम रख दे और उसकी समझ भी ना आए। नाम उसका शॉर्ट हो लेकिन डिस्क्रिप्टिव हो, यानी शॉर्ट नाम में समझ लग जाए कि किस मकसद के लिए ये नाम रखा गया है। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने कोई एक वेरिएबल बनाना है और उसका नाम मैं रख देती हूँ एज। तो एज एक छोटा सा मैंने एक नाम रखा है, लेकिन नाम से ही समझ आ रही है कि क्या करना है हमने इसके साथ। इसमें एज स्टोर होगी किसी ना किसी तरह से। तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर वेरिएबल, फंक्शन, टाइप, कांस्टेंट का नाम होता है, और नाम ऐसा होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होना चाहिए और ना ही इतना शॉर्ट होना चाहिए कि उसकी समझ ही ना आए। इतना होना चाहिए कि वो अच्छा एक डिस्क्राइब कर सके कि वो किस मकसद के लिए वो नाम रखा गया है। तो ये थी आइडेंटिफायर। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने कुछ रूल बताए हैं जो कि हम कोडिंग के जरिए भी समझें कि अगर हम इन्हें वायलेट करते हैं तो किस तरह का एरर हमें फेस करने को मिलेगा। तो आइडेंटिफायर जो है ना सी प्लस प्लस में वो 31 करैक्टर पर होंगे, यानी 31 करैक्टर पर आप एक नाम रख सकते हैं। अगर नाम उससे बड़ा होगा तो जो शुरू के 31 करैक्टर होंगे वो जो है ना वो नाम होगा, और बाकी के जो रिमेनिंग होंगे वो यूज नहीं होंगे। तो सिर्फ फर्स्ट 31 करैक्टर को यूज किया जाएगा। तो रिमेनिंग करैक्टर क्या कर देगा? सी प्लस प्लस इग्नोर कर देगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर 31 से ज्यादा करैक्टर का कोई आइडेंटिफायर रखते हैं, हम किसी वेरिएबल या फंक्शन का नाम रख देते हैं, तो क्या कोई एरर आएगा? नहीं, एरर नहीं आएगा। अलबत्ता जो 31 फर्स्ट करैक्टर होंगे वो यूज होंगे एज अ नेम, और बाकियों को एक कंपाइलर क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा, वो उसके नाम का हिस्सा नहीं समझेगा उन्हें। तो सब इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि आइडेंटिफायर के रूल्स बता दें क्या होते हैं, और एमसीक्यूज भी आते हैं घुमा फिरा कर इनमें से। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट करैक्टर है वो अल्फाबेटिक होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। यानी अगर मैंने वेरिएबल एज रखा है तो पहला ए है, तो इसका मतलब वो अल्फाबेटिक नंबर है, अल्फाबेटिक है पहला करैक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो वैलिड है। लेकिन अगर मैं एज से पहले 1 लगा दूं, 2 लगा दूं, या कुछ और सिंबल लगा दूं, तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। ये क्या कैसे होगा अभी हम देखेंगे। और आइडेंटिफायर नेम उन्होंने कहा अल्फाबेटिक करैक्टर पर ही होना चाहिए, डिजिट्स पर होना चाहिए, या सिर्फ अंडरस्कोर पर होना चाहिए। यानी कोई स्पेशल सिंबल वगैरह भी यूज नहीं होने चाहिए। अंडरस्कोर, डिजिट, नंबर, लेकिन जो करैक्टर सॉरी यानी यहाँ पे डिजिट नंबर ही कहा गया। अगर नंबर शुरू में लगा दें, अल्फाबेटिक ना लगाएं पहला करैक्टर आप नंबर लगा दें, तो तब क्या होगा? एरर आएगा, तब भी वो वैलिड नहीं होगा। नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन शुरू में नहीं, एंड पे कर सकते हैं और बीच में कर सकते हैं। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। रिजर्व वर्ड कैसे होते हैं? ऐसे वर्ड जो ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, इसमें पहले से ही बता दिया गया है कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे। अगर आप उसको ही एज अ वेरिएबल या फंक्शन का नाम रखेंगे तो फिर वहां पर एरर आएगा। टाइप है, एक स्टैंडर्ड है, एक यूजर डिफाइन है। लेकिन उससे पहले हम डेव में थोड़ा सा कोड करके देखते हैं। आप जैसे ही डेव सी प्लस प्लस को ओपन करेंगे इस तरह का आपको इंटरफेस शो होगा, और कोशिश कीजिएगा कि 5 से ऊपर वाला ही वर्जन आप अपना इंस्टॉल करें। उसके बाद हम करेंगे कंट्रोल एन, यानी एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। फिर हम यहाँ पर इसका ये ऊपर वाला लिखेंगे हैश इंक्लूड, जो कि हमने चैप्टर 2 में अच्छे से समझ लिया था कि इसका क्या मकसद होता है। अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं है कि हैश इंक्लूड, आईओ स्ट्रीम क्या है, तो चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़ें, उसकी प्लेलिस्ट मौजूद होगी। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी
क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफायर। और इंट में हमें पता है ये चीज हम एज इट इज लिखते हैं, क्यों लिखते हैं इनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इंट मेन के बाद हम अंदर आते हैं फंक्शन, मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर। यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा और उसके मुताबिक हमें शो होने वाली है हर चीज। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक वेरिएबल लेती हूँ इंट एज नाम से, और मैं चाह रही हूँ उसमें एज हो 99। ठीक है, तो यहाँ पर इंट क्या है? इंट डाटा टाइप है वेरिएबल की। अभी के लिए नहीं समझ आ रही, इग्नोर करते, क्योंकि इस वक्त हमारा जो टॉपिक है वो आइडेंटिफायर है। जब वेरिएबल के टॉपिक पे जाएंगे तो इससे भी अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना समझें कि इंट का मतलब होता है इंटीजर। एज के अंदर हमने कुछ नंबर वगैरह स्टोर करवाने हैं, जो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इसलिए इसको हमने इंट कह दिया। तो इंट क्या है? डाटा टाइप है 99। उसके बाद अब हम अगले पे चलते हैं। सी आउट लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एज क्या है, और फिर से हम इधर लिख देते हैं एज। अब इस लाइन को जरा समझिएगा, जो डबल कोड के अंदर होगा वो एज इट इज शो होगा, टैक्स होगा, नंबर होगा, जो भी आप लिखेंगे एज इट इज शो होगा। लेकिन जो डबल कोड के अंदर बाहर आप लिखेंगे, इसका मतलब ये कोई वेरिएबल है, इस वेरिएबल के जो अंदर जो स्टोर है वो यहाँ पे शो होगा। थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स लगे अभी, क्योंकि हमने वेरिएबल वाला टॉपिक नहीं समझा, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जितना भी समझ आए इनफ है। लेकिन यहाँ पर हमने अभी के लिए क्या समझा, जैसा कि यहाँ पे एज है, तो एज क्या है? वेरिएबल का नाम है। तो नाम क्या होता है? आइडेंटिफायर होता है। इसलिए उस नाम के अंदर जो हमने एक वेरिएबल का रखा है एज, उसके अंदर हमने 99 दे दिया। तो यहाँ पर जो एज लिखा गया है अब इस एज में ये शो होगा। उसके बाद हम इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं। यहाँ पर हम इसे सेव कर देते हैं नाम से आइडेंटिफायर। जैसे ही हमने इसे आइडेंटिफायर के नाम से सेव कर दिया, तो यहाँ पर जो स्टैटिक शो हो रहा था वो गायब हो गया, यानी अब ये सेव हो चुका है। अब हम इसे रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट पे जाएंगे, सबसे पहले हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल क्यों करते हैं? कि अगर इसमें कोई एरर होगा तो हमें वो शो होगा। तो पहले फाइल को कंपाइल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो फिर हम इसे क्या करेंगे? रन करेंगे। यहाँ पर रन किया तो आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे पहले यहाँ पे एज शो हो चुका है, यानी जो डबल कोड में लिखा था वो एज इट इज शो हो गया। और 99 क्या है? ये आइडेंटिफायर था। यहाँ पे ये देखें, हमने उसका नाम, जो वेरिएबल का नाम रखा हुआ है, उसको लिखा है डबल कोड के बगैर। तो इसका मतलब अब इसके अंदर जो हमने लिखा है वो शो हो रहा होगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 1 एज, यानी पहले नंबर लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता है वेरिएबल में हम नंबर लिख सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसे कंट्रोल एस करेंगे, फिर से हम इसे कंपाइल करेंगे, और यहाँ पे देखें एरर आ, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर रखा है रूल में कि जो पहला नंबर होगा उसको आप डिजिट या नंबर नहीं यूज कर रहे होंगे। यहाँ पर कहीं पे उन्होंने बताया था, हो सकता है यहाँ पर कहीं पे मैं मिस कर रही हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपने इसे याद रखना है कि जब भी आप एक आइडेंटिफायर डिक्लेयर करें, यानी जैसे कि नाम रखें वेरिएबल या फंक्शन का, तो उसका जो पहला आपने ये करैक्टर रखना है, ये नंबर नहीं रखना। यह हमेशा अल्फाबेटिक होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए अंडरस्कोर कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो फिर हम देखते हैं कंट्रोल एस के बाद इसे पहले कंपाइल करेंगे। तो यहाँ पर एज में अब एरर आ रहा है, पहले ऊपर एरर आ रहा था 1। एज में क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि हमने इसका नाम तो अंडरस्कोर के साथ लिखा, लेकिन यहाँ पर हम कुछ और लिख रहे हैं, तो उसे समझ नहीं आ रही ये वाला एज और ये वाला एज, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम इसका नाम सही से कर देते हैं और दोबारा से कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे कंपाइल करेंगे। अब देखिए, अब कोई एरर नहीं आया, क्योंकि पहला नंबर या तो अल्फाबेटिक होगा या फिर अंडरस्कोर होगा। हमेशा याद रखिएगा, कोई डिजिट या फिर नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर इसी नंबर को मैं एंड पे लिख दूं, और यहाँ पर हम जरा इसका नाम बिल्कुल ठीक करके लिख देते हैं, ये देखिए अब मैंने नंबर ही तो लिखा है लेकिन एंड पे लिखा है। दोबारा से कंट्रोल एस करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे, फिर इसको हम क्या करेंगे? रन करेंगे। तो अब देखिए कि ये रन हो गया, कोई भी इसमें एरर नहीं आया। एरर कब आया था? जब हमने इस नंबर को स्टार्ट पे लिखा था, और दूसरा एरर आया था जब हमने इन दोनों चीजों को अलग अलग कर दिया। क्योंकि जो आपने नाम डिक्लेयर करना है, आइडेंटिफायर बनाना है, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही लिखना है। अब टाइप की बात करूं तो ये वाले जो आइडेंटिफायर है, जैसे कि मैंने एज लिख दिया, यहाँ पे मैं रोल नंबर लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, तो ये वाले मैं खुद डिफाइन कर रही हूँ एज अ प्रोग्रामर। तो इसका मतलब ये वाले कौन से आइडेंटिफायर होंगे? ये वाले यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होंगे। लेकिन यहाँ पे सी आउट, ये पहले से ही बताया गया है सी आउट क्यों यूज किया जाएगा, कुछ डिस्प्ले करवाने के लिए। तो इस तरह के आइडेंटिफायर को हम क्या कहेंगे? ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, पहले से डिफाइन है, इसमें रद्दो बदल हम नहीं कर सकते। ठीक है,
और जो ये वाले आइडेंटिफायर है ये हमने खुद डिफाइन करने होते हैं, और इनका जो आपकी लेंथ है वो 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, समझ आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं, फर्ज करें कि एज की जगह मैं लिख दूं कि ये एक्स वाई एक्स, इस तरह से कुछ भी ZYS मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर नहीं समझ आ रही इसको पढ़ के, इस आइडेंटिफायर को पढ़ के जो कि एक वेरिएबल का नाम है, कि ये किस मकसद के लिए बनाया गया, कि इसमें क्या स्टोर है क्या नहीं, हमें समझ नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से लिख दूं कि ये एज है, तो हमें समझ आ रही है कि अब की बार इसमें क्या स्टोर है, इस आइडेंटिफायर में कोई एज स्टोर है किसी न किसी की। तो इस तरह से हमने आइडेंटिफायर के टॉपिक को पढ़ा। टाइप को जरा मैं दोबारा से आपको बता दूं कि टाइप जो है ना, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर का मतलब ये है कि जो पहले से ही डिफाइन है। A type of identifier that has a special meaning in C++ is known as standard identifier। यानी ऐसे आइडेंटिफायर, ऐसे नाम जो पहले से डिफाइन कर दिए गए, जिनका एक मकसद है C++ में, उनको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहेंगे। C++ कैन नॉट यूज अ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पज इफ इट इज रीडिफाइंड। अगर दोबारा से आप उसे रीडिफाइन कर रहे हैं तो फिर स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर उसे ओरिजिनल पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही समझे कि स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या है। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर ऐसे आइडेंटिफायर है जो पहले से ही बता दिए गए हैं कि ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे, स्पेशल मकसद होगा। जैसे कि सी आउट है तो वो आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए होगा, सी इन है तो इनपुट लेने के लिए होगा। तो इस तरह के जो आइडेंटिफायर होंगे उनको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने एज बना दिया, रोल नंबर बना दूं, नेम बना दूं, कोई भी नाम रख दूं, मैं उस नाम को एज अ प्रोग्रामर मैं अपने प्रोग्रामिंग में जो नाम रख रही हूँ एक वेरिएबल बनाने के लिए, ताकि उस जगह पे जाकर हमारा जो डाटा है वो सेव हो सके, उसको हम यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहेंगे। तो इसको कौन डिफाइन करेगा? एज अ प्रोग्रामर डिफाइन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके जरिए हमें मेमोरी की लोकेशन तक हम पहुंच सकेंगे, इसलिए इसे यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कहा गया है, क्योंकि इसे प्रोग्रामर डिफाइन करता है। द यूजर आइडेंटिफायर आर यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट। हम इसमें डाटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं, प्रोग्राम का रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट देखिएगा, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर स्पेशल मीनिंग रखते हैं और यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर डाटा को स्टोर करने के लिए या फिर रिजल्ट को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल में आएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया ए भी एक वेरिएबल हो सकता है, मार्क्स, एज। तो ये वाली जो चीजें हैं, ये जो नेम रख दिए हमने वेरिएबल के, फंक्शन के, कांस्टेंट के, इन नेम को हम आइडेंटिफायर कहेंगे। अगर तो इससे प्रोग्रामर डिफाइन कर रहा है तो ये यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। अगर ये पहले से C++ में डिफाइन है किस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे ये वाले नेम, तो उसको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहेंगे। आइडेंटिफायर बहुत ही ज्यादा आसान सा टॉपिक है। आपने इसको इतना समझना है कि जो वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन वगैरह होते हैं, उनका जो नाम रखा जाता है उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। उस नाम के कुछ रूल्स हैं जो कि हमने देख लिया कि किस तरह से हो सकते हैं। नंबर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, अंडरस्कोर भी हो सकता है इस वेरिएबल या फंक्शन या फिर टाइप्स के नेम में, यानी आइडेंटिफायर में। लेकिन जो नंबर है हमेशा याद रखिएगा, जो डिजिट है वो स्टार्ट में नहीं लिखा जाएगा, वो एंड पे आप लिख सकते हैं। स्टार्ट में या तो सिर्फ अल्फाबेटिक कैरेक्टर होगा या फिर अंडरस्कोर होगा। दो तरह की टाइप है। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर स्पेशल मीनिंग रखता है, यूजर डिफाइन जो कि प्रोग्रामर डिफाइन करता है। तो मैंने कोशिश किया कि इस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से आपको समझा सकूं। हालांकि ये टॉपिक अगर मैं चाहती तो 1-2 मिनट में आपको रफली इसका आइडिया दे देती, लेकिन हमने अच्छे से एक एक प्रोग्रामिंग करनी है, एक एक टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे सोल्व करने, इसके अलावा एक्स्ट्रा सोल्व करने हैं, तो उसके लिए आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अगर कहीं भी आपको अभी भी कंफ्यूजन लग रही है, कहीं पे भी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको समझ आ चुकी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कीवर्ड वगैरह को कवर करेंगे। हर एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जंप करने की जरूरत नहीं है कि एक टॉपिक को छोड़े और सीधा इसके प्रोग्राम सोल्व करें, ऐसा नहीं होगा। सारे टॉपिक को कवर करेंगे फिर ही आप उन प्रोग्राम को सोल्व कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।